यानी कि यहाँ पे ट्रेडर्स का एक्टिविटी भी बढ़ गया और यहाँ पे RSI भी बता दिया कि अपसाइड रैली आने वाला है। और जैसे ही हम लोग ऊपर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक अपसाइड रैली दिखाई देता है। दोस्तों मान लीजिए एक ट्रेन है, जो ट्रेन कोलकाता से सीधा दिल्ली तक जाएगी। अब अगर आप उस ट्रेन के बीच में बैठ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप भी दिल्ली तक पहुंच जाओगे। क्यों पहुंचोगे? क्योंकि आपको उस ट्रेन का डायरेक्शन पता था। वो ट्रेन आखिर कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक पहुंचेगी, ये डायरेक्शन आपको पहले ही पता था। इसीलिए अगर आप भी उस ट्रेन में बैठते हो तो आप भी कोलकाता से दिल्ली तक पहुंच जाओगे। इतना बात समझ गए। सेम इसी तरह हमारे शेयर बाजार में भी ना बहुत सारा कंपनीज का स्टॉक होता है, जैसे कि स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी। इसी तरीके से हमारे शेयर बाजार में बहुत सारा कंपनीज का स्टॉक होता है। तो अगर हम शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन को पहले ही पता लगा ले, मान लीजिए ये एक स्टॉक है, ये स्टॉक मान लीजिए आने वाले समय में ऊपर जाने वाला है। अब ये जो ऊपर जाने वाला है, इस स्टॉक का डायरेक्शन को अगर हम पहले ही पता लगा ले तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाकर हम भी शेयर बाजार से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन को हम आखिर पहले ही कैसे पता लगा पाएंगे? तो देखिए इसका मैं आपको क्लियर आंसर देना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन को पता करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन शेयर बाजार में कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी है, कुछ ऐसा इंडिकेटर है जिनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस स्टॉक का आने वाले समय में डायरेक्शन किधर जाएगा। ये चीज अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाना अलग चीज होता है और किसी भी चीज का गारंटी देना अलग चीज होता है। ठीक है। तो शेयर बाजार में बहुत सारा स्ट्रैटेजी से, बहुत सारा इंडिकेटर है जिनको पढ़ के, स्टडी करके आप ये अनुमान लगा सकते हो कि इस स्टॉक का आखिर डायरेक्शन किधर है। ठीक है। और अगर आप अनुमान लगा लेते हो और आप अपने अनुमान पे अगर 70% या फिर 60% भी सक्सेस कर जाते हो तो इससे भी आप शेयर बाजार से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसा इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे जिस स्ट्रैटेजी की मदद से, जिस इंडिकेटर की मदद से हम ये पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का आखिर डायरेक्शन किधर जाएगा। ठीक है। तो उसी स्ट्रैटेजी को बारीकी से सीखने वाले हैं। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से कि शेयर बाजार में पैसा लगाना बहुत ज़्यादा जोखिमों के अधीन है और शेयर बाजार में कोई भी स्ट्रैटेजी बार बार काम नहीं करता है। किसी भी इंडिकेटर को मैं आपको सिखाऊंगा तो वो इंडिकेटर बार बार आपको सही जवाब देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले, पैसा लगाने से पहले आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही पैसा लगाना है। ये वीडियो एक एडुकेशन वीडियो है, तो एडुकेशन के हिसाब से ही आपको वीडियो देखना है। और क्या स्ट्रैटेजी है, क्या इंडिकेटर है, कैसे उसको यूज किया जाता है, उसी को हम लोग बारीकी से सीखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, यानी कि ये स्ट्रैटेजी उन स्टॉक में ज्यादा बेहतर काम करता है जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड यानी कि जो स्टॉक में अपसाइड रैली चल रहा हो। कितना दिन से अप ट्रेंड में हो? जो स्टॉक मिनिमम 6 मंथ से, यानी कि पिछले 6 महीना से जो भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, वैसा स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर काम करता है। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है। किस टाइप के अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है? जो स्टॉक मिनिमम 6 महीने से, पिछले 6 महीने से अप ट्रेंड में ही हो, वैसा स्टॉक्स का आपको लिस्ट बनानी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 और 3 सिंपल है भैया। RSI और वॉल्यूम इंडिकेटर जो है, इनकी मदद से हम स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। ठीक है। पहला काम आपको ये करना है, आपको अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ढूंढना है और मिनिमम 6 महीना होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, RSI और वॉल्यूम इंडिकेटर को जोड़ के हम लोग स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। अब RSI क्या है, कैसे काम करता है, वॉल्यूम क्या है, कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड तो मैंने दोनों वीडियो बनाया है, RSI के ऊपर भी, वॉल्यूम के ऊपर भी। वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में जाकर देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि RSI हमें क्या बताने की कोशिश करता है, वॉल्यूम हमें क्या बताने की कोशिश करता है। इस चीज को थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर RSI क्या होता है। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि मान लीजिए किसी भी स्टॉक में अगर आप RSI लगाते हो ना, तो RSI में मेनली 3 लेवल होता है। पहला 30 का लेवल, दूसरा 50 का लेवल, तीसरा 70 का लेवल। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में RSI लगाते हो और उस स्टॉक का अगर RSI मान के चलते हैं 50 के नीचे आ गया ना, तो ऐसा माना जाता है 50 के नीचे RSI यानी कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और अगर किसी स्टॉक में आप RSI लगाते हो और अगर RSI 50 के ऊपर है तो माना जाता है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है।
ठीक है। तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपने समझ लिया। स्ट्रैटेजी क्या है कि आप किसी भी स्टॉक में आप आरएसआई लगाओगे, उसके बाद जब कोई भी स्टॉक का आरएसआई 50 लेवल के नीचे आने के बाद अगर वो 50 के ऊपर क्रॉस करता है ना, कोई भी स्टॉक का आरएसआई अगर 50 के नीचे आ गया, आने के बाद अगर वो 50 लेवल को क्रॉस करता है ना, तो यहां पे माना जाता है कि वो स्टॉक इतना दिन तो डाउन ट्रेंड में था, यानी कि 50 के लेवल के नीचे था, यानी कि डाउन ट्रेंड में था। लेकिन जिस दिन भी 50 लेवल को क्रॉस करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो स्टॉक अब अप ट्रेंड में जाने वाला है, क्योंकि 50 लेवल को उसने क्रॉस कर दिया है। और अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में जाने वाला है, इस चीज को आप पहले ही अनुमान लगा लोगे, तो भैया वहां पे फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। फिर से समझाता हूं, कोई भी स्टॉक में आरएसआई अगर आप देखते हो कि 50 लेवल के नीचे आ गया, अच्छा 50 लेवल के नीचे आ गया कोई बात नहीं, लेकिन नीचे आने के बाद अगर वो फिर से ऊपर जाने के बाद 50 लेवल को क्रॉस करता है ना, 50 लेवल को क्रॉस करना यानी कि आरएसआई हमें ये बोल रहा है कि अब वो स्टॉक अप ट्रेंड में आने वाला है, ठीक है। इसलिए 50 लेवल को क्रॉस कर दिया है और अब ट्रेंड में आने वाला है, यानी कि उस चीज का फायदा उठाया जा सकता है। अब ये तो आरएसआई सिर्फ बता दिया, हमें कभी भी किसी एक इंडिकेटर के ऊपर पूरा विश्वास नहीं करना है। इसलिए आरएसआई तो हमें ये बताएगा कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में कब जाने वाला है, ये तो हमें आरएसआई बता देगा, लेकिन उसका कंफर्मेशन कौन देगा? कंफर्मेशन देगा भैया हमें वॉल्यूम हमें क्या बताता है? वॉल्यूम इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टॉक में उस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेडर्स का कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, ये चीज हमें वॉल्यूम बताता है। मान लीजिए आज है 1 तारीख और 1 तारीख में मान लीजिए एक ए नाम का स्टॉक है। 1 तारीख को इस ए नाम का स्टॉक में काफी ज्यादा खरीदारी हुआ, मान लीजिए 1000 लोगों ने खरीदा इस स्टॉक को, 1000 लोगों ने बेच दिया, तो आज का दिन इस स्टॉक का वॉल्यूम होगा 1000, ठीक है। अब मान लीजिए 2 तारीख को इसी स्टॉक में मान लीजिए काफी ज्यादा लोगों ने स्टॉक को खरीदा, काफी ज्यादा लोगों ने स्टॉक को बेचा। मान लीजिए 2 तारीख को इसी स्टॉक को 5000 लोगों ने खरीदा, 5000 लोगों ने बेचा, तो इसका मतलब 2 तारीख को इस स्टॉक का वॉल्यूम आ जाएगा 5000। 1 तारीख को 1000 वॉल्यूम था, क्यों था? क्योंकि 1000 लोगों ने वहां पे ट्रेडिंग किया था। 2 तारीख को अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है, ज्यादा लोगों ने वहां पे खरीदारी बिक्री किया, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आ गया है, इसलिए तो ज्यादा लोग खरीदी बिक्री कर रहा है। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो सॉल्यूशन क्या निकल रहा है? आरएसआई हमें बता रहा है कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में जाने वाला है, कब? वो हमें आरएसआई बता देगा। लेकिन अप ट्रेंड में जाएगा कि नहीं, उसका और ज्यादा एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा? अगर हम वहां पे वॉल्यूम को भी देख लेते हैं तो हमारा एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आरएसआई हमें बता तो देगा कि किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड कब आने वाला है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, वो सच्चाई साबित कौन करेगा? वो सच्चाई साबित करेगा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दोनों इंडिकेटर को जोड़ के हम स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, ठीक है। मुझे पता है आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, अभी हम लोग लाइव चार्ट में समझेंगे, तब आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपने डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना। तो यहाँ पे अभी हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले हमारा स्ट्रैटेजी का पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमें उन स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है जिन स्टॉक्स में काफी समय से, पिछले 6 महीने से 7 महीने से कुछ रैली चल रहा है, वैसा स्टॉक्स का एक लिस्ट बनानी है, और वैसा ही स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर काम करता है, ठीक है। तो स्टॉक्स का आपको लिस्ट बनानी है, ये आपको करना है। बाकी मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक का चार्ट को ओपन कर दिया है, जो स्टॉक काफी समय से अपसाइड रैली दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद आपको जो टाइम फ्रेम है उसको 1 डे रखना है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जनरली 1 डे में ही किया जाता है, तो टाइम फ्रेम आपको 1 डे रखना है। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या है कि आपको 2 इंडिकेटर को लगाना है, पहला आरएसआई, दूसरा वॉल्यूम। इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है? सिंपली आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है, जो भी इंडिकेटर लगाना है आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो मुझे 2 इंडिकेटर लगाना है, पहला तो आरएसआई लगाना है, तो मैं यहाँ पे आरएसआई को सर्च कर लेता हूँ। आरएसआई सर्च किया, आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, चलो जी इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वॉल्यूम को लगाना है, तो वॉल्यूम को यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, वॉल्यूम आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं वॉल्यूम पे क्लिक कर देता हूँ, देखो जी दोनों इंडिकेटर लग गया है, ये लग गया आरएसआई, ये लग गया वॉल्यूम। अब यहाँ पे सेटिंग में आपको ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली वॉल्यूम में जाना है, वॉल्यूम का एक सेटिंग को चेंज कर देना है। वॉल्यूम में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग वाले पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे वॉल्यूम एमए जो लिखा हुआ है इसको टिक कर देना है। इसको टिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला पॉइंट पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। अगर इसको आप टिक नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम रहेगा, तो आप उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं समझ पाओगे कि कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, कहाँ पे कम है। लेकिन उसी जगह अगर आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद वॉल्यूम एमए को टिक कर दोगे, तो यहाँ
यहाँ पे एक लाइन आ गया ना। अब ये इस लाइन की मदद से आप ये जान पाओगे कि किस पॉइंट पे वॉल्यूम ज़्यादा है, किस पॉइंट पे वॉल्यूम कम है। क्लियर हो गया ना। तो आपको 2 इंडिकेटर को लगाना है और सेटिंग में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। वॉल्यूम में आपको एक सेटिंग को चेंज करना है, जो चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले आरएसआई को समझते हैं। आरएसआई में मैंने आपको क्या बोला, 3 लेवल होता है। पहला सबसे नीचे वाला 30 का लेवल, उसके बाद ये जो बीच वाला देख रहे हो ये है 50 का लेवल, और सबसे ऊपर वाला है 70 का लेवल। 30, 50, 70 ये 3 लेवल होता है। वैसे तो आरएसआई का बहुत सारा काम होता है, पूरा जानना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो का बाद में देख सकते हो, तो आरएसआई का पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें क्या समझना है कि अगर आरएसआई 50 लेवल के नीचे आता है और 50 लेवल के नीचे आने के बाद वहां से अगर आरएसआई 50 लेवल के ऊपर चला जाता है ना, तो आरएसआई हमें यह बताने की कोशिश करता है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में तो था लेकिन 50 के ऊपर आ गया, अब ये स्टॉक आने वाले समय में अप ट्रेंड में आने वाला है, इसलिए आरएसआई भी 50 के लेवल के ऊपर चला गया। और अगर ये 50 लेवल के ऊपर चला गया तो हमें थोड़ा बहुत अनुमान मिल गया कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आरएसआई 50 के ऊपर आ गया, यानी कि अपसाइड रैली शायद शुरू हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ आरएसआई ने बताया, हमें किसी एक इंडिकेटर पर पूरा विश्वास नहीं करना है। हमें यहाँ पे मदद लेना है वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है। अगर इसी वाला पॉइंट पे, यानी कि जब आरएसआई 50 लेवल के ऊपर गया, उसी वाला पॉइंट पे अगर वॉल्यूम भी हाई मिलता है, यानी कि काफी ज्यादा ट्रेडर्स वहां पे अगर एक्टिविटी कर रहा है, तो वहां पे हमारा एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आरएसआई 50 लेवल के नीचे आया, आरएसआई 50 लेवल के नीचे आने के बाद आरएसआई 50 लेवल के ऊपर आया, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसी पॉइंट पे आप देखो कि ये छोटा सा वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर है। अब वॉल्यूम अगर ऊपर है, यानी कि यहाँ पे ट्रेडर्स का एक्टिविटी भी बढ़ गया, और यहाँ पे आरएसआई भी बता दिया कि अपसाइड रैली आने वाला है। और जैसे ही हम लोग ऊपर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक अपसाइड रैली दिखाई देता है। समझा पा रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि हाँ आकाश भाई समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, चलो जी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी आरएसआई देखो 50 लेवल के नीचे आया। आरएसआई 50 के लेवल के नीचे तो आया, लेकिन फिर से आरएसआई रिकवरी करके 50 लेवल के ऊपर चला गया। अब आरएसआई 50 के ऊपर, यानी कि शेयर में अपसाइड रैली आ सकता है। अब इस चीज का कंफर्मेशन हमारा कैसे बढ़ेगा? अगर वॉल्यूम भी वहां पे बढ़ेगा उस पॉइंट पे, तो हम इस चीज का कंफर्मेशन हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आरएसआई 50 के नीचे आने के बाद ऊपर तो बढ़ गया, लेकिन उसी पॉइंट पे क्या वॉल्यूम भी बढ़ा है? तो अगर आप इसी पॉइंट पे देखोगे तो भैया वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ गया है। अब दोनों इंडिकेशन मिल गया। अब चलिए स्टॉक का चाल को देखते हैं। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे कि आरएसआई 50 लेवल के ऊपर वॉल्यूम भी बढ़ा है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस एक अपसाइड रैली दिया है। ठीक है, उसी तरह और थोड़ा पीछे चलते हैं। आप इसको किसी भी स्टॉक में ट्राई करके देख सकते हो। पहले आपको पेपर ट्रेड करना है। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर फिर से देता हूँ कि भाई जो भी स्ट्रेटेजी आपको समझा रहा हूँ, बार बार मार्केट में काम करेगा, बार बार इससे पैसा बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग एक बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है, इसीलिए पैसा लगाने से पहले आपको अपने तरफ से ही दिमाग लगाना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख लो। पैसा लगाने से पहले आपको तो अपना ही दिमाग लगाना है। ओके, बार बार स्ट्रेटेजी काम करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए पीछे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पर भी आरएसआई 50 लेवल के नीचे आया। 50 लेवल के नीचे आने के बाद फिर 50 लेवल को क्रॉस किया, अच्छी बात है। लेकिन क्या इसी पॉइंट पे वॉल्यूम बढ़ा है? तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। तो एक इंडिकेशन मिला, दूसरा इंडिकेशन नहीं मिला। तो यहाँ पे हम भाई डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि अगर सर यहाँ पे आरएसआई 50 लेवल को क्रॉस किया लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी स्टॉक में अपसाइड रैली आया है, तो हाँ भाई आया है, लेकिन डिसिप्लिन नाम का भी कोई चीज होती है। हमारा अगर स्ट्रेटेजी में वॉल्यूम प्लस आरएसआई इंडिकेटर है तो हम दोनों को रिस्पेक्ट देंगे। जरूरी नहीं कि खाली आरएसआई हमें बता दिया और हम वहां पे ट्रेड ले लेंगे। इसी कारण तो मैक्सिमम लोगों का लॉस होता है, क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। हाँ, मैं मानता हूं यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है, होता है, लेकिन आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जो भी आपका नियम है उस नियम को आपको डटे रहना है। नियम को तोड़ोगे तो भैया आपका नुकसान हो सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है आकाश भाई, हमने स्ट्रेटेजी को मोटा मोटी समझ लिया, आरएसआई प्लस वॉल्यूम को यूज करके हम लोग किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन को पता लगा पाएंगे, लेकिन इसमें टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आसान भाषा में जान लेते हैं। तो टारगेट और स्टॉप लॉस की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जब भी आपको दिखता है कि आरएसआई 50 लेवल को क्रॉस किया, जैसे कि इस वाला केस में यहाँ पे क्रॉस किया और वहीं पे वॉल्यूम इंडिकेटर भी हमें इंडिकेट कर देता है, तो उस कैंडल में आपका एंट्री तो बन जाएगा। यानी कि दोनों इंडिकेशन जब आपको मिल जाएगा तो उस कैंडल का
क्लोजिंग में आपका एंट्री तो बन जाएगा, लेकिन बात अगर स्टॉप लॉस की हो तो स्टॉप लॉस जिस कैंडल में आपका एंट्री बनेगा उस कैंडल के पिछले वाला कैंडल का जो लो होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। यानी कि इस वाला केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एंट्री बना, क्यों एंट्री बना, क्योंकि यहाँ पे RSI भी 50 लेवल के ऊपर चला गया और यहाँ पे वॉल्यूम का बार भी बढ़ गया है, दोनों इंडिकेशन फुलफिल हो गया, तो इस कैंडल में आपका एंट्री बन गया। और स्टॉप लॉस की बात अगर हो तो उस कैंडल का पहले वाला कैंडल का जो लो है वहां पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तीसरा चीज टारगेट क्या होगा, तो भैया टारगेट यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका टारगेट है, स्टार्टिंग टारगेट है 5% का, तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस 5% बढ़ जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है आप एकदम नजदीक ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक का प्राइस अगर मान के चलते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, स्टॉक का प्राइस अगर और ज्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को और थोड़ा करीब ले जाओगे। उसी तरह आप अगर ट्रेल करते जाओगे ना तो यहां से आप एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हो काफी कम समय में, ठीक है। तो इसी तरीके से इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप शेयर बाजार से प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन हाँ, फिर से डिस्क्लेमर, कोई भी स्ट्रेटेजी बार बार काम नहीं करता है, इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपने तरफ से स्टडी जरूर करना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला ना तो प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको इसी तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग को भी सीखना है कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।